छक्कड़ शमशेर सऊदी चोटिया शेखावाटी जनपद के बहु आयामी और एक इतिहास रचने वाले केंद्र शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी सेठ रामनारायण रुइया शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी में आज से 2 दिवसीय शेखावाटी वॉलीबॉल लीग का भव्य आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान इस कार्यक्रम को शेखावाटी खेल महोत्सव 2025 के नाम से रखा गया है और इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन हमारे मध्य पहुंच चुका है। उद्घाटन समारोह के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। तो मैं सम्मानित मंच से आग्रह करूंगा आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम हनुमान जी महाराज के सीधा दीप प्रसारण प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सुभाष जी भाई साहब, कैलाश जी भाई साहब, बजरंग जी भाई साहब, आपसे आग्रह है। देवीदत्त जी, हनुमान जी महाराज जो हमें बल बुद्धि ज्ञान के प्रदाता है, माँ सरस्वती आप बाकी जो खड़े हैं ना इधर मातुराम जी भाई साहब से भी आग्रह है। और आप देख रहे हैं इसका सीधा प्रसारण उद्घाटन समारोह का 2 दिवसीय शेखावाटी वॉलीबॉल लीग प्रतियोगिता के आयोजन में सिद्ध स्वस्थ स्थिति मंत्र गुरु दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तुम्हें पाप दीप ज्योति नमोस्तुते शुभ करोतु कल्याण आरोग्यं सुख संपदं देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 3 या कुंदेन्दु तुषार
शेखावाटी वॉलीबॉल लीग सेठ रामनारायण रुइया शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार सभी स्वागत करेंगे। एक कहा गया है कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जीवन में कभी खुशी कभी गम होता है, बस तालियां वही बजाती है जिनके हाथों में दम होता है। एक बार जोरदार ताली बजा दें। मंच परिचय के लिए श्रीमान दिनेश जी सैनी हमारे युवा कार्यकर्ता, आपसे आग्रह करूंगा कि मंच परिचय और सम्मान एक साथ ही हो जाए। तो मंच परिचय दिनेश जी। रामनारायण रुइया शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी में ये तीसरा खेल का आयोजन महाकुंभ हो रहा है, जिसके अंदर शेखावाटी वॉलीबॉल लीग आयोजित हो रही है। पूरी 12 टीम बॉयज की भाग ले रही है और 6 टीम गर्ल्स की भाग ले रही है। सम्मानित अतिथि आज के उद्घाटन सत्र में है। सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बाहर से नगर से पधारे सभी का अभिनंदन। अतिथियों के परिचय के क्रम में सबसे पहले बीच की कुर्सी पर विराजमान है श्रीमान सुभाष जी जोशी। आप लक्ष्मणगढ़ विराजते हैं। आरसीए के आप सचिव रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, फतेहपुर विराजते हैं अभी। आईपीएल के अंदर भी आपका है। राजस्थान क्रिकेट बोर्ड में आप सक्रिय सदस्य रह चुके हैं और खूब खिलाड़ी आपने ट्रेनिंग की है और आपके खिलाड़ी अभी रणजी और विभिन्न टीमों के अंदर भाग ले रहे हैं। मैं श्रीमान प्रकाश जी कीर्तनिया इनसे निवेदन करता हूं कि वो भाई साहब का दुपट्टा और मोमेंटो देकर स्वागत करें। श्रीमान प्रकाश जी, करतल ध्वनिया बजती रहे श्री सुभाष जी जोशी के लिए। प्लास्टिक निकाल रहे हैं, सबका निकालो प्लास्टिक। जोरदार तालियां बजती रहे। परिचय के क्रम में श्री कैलाश जी शर्मा, आप क्रीड़ा भारती के प्रांत मंत्री है। क्रीड़ा भारती एक संघ का आनुषंगिक संगठन चलता है जो खेल और संस्कार के अंदर अपना कार्य कर रहा है। क्रीड़ा भारती के प्रांत मंत्री श्री कैलाश जी शर्मा, इनके स्वागत के लिए श्री सुधीर जी शर्मा, आपसे निवेदन है कि मोमेंटो और दुपट्टा देकर भाई साहब का स्वागत करें। श्री कैलाश जी। तिवारी जी, हम सभी भी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। हमारे अतिथि दूर दूर से हमारे मध्य अपना अमूल्य समय निकाल कर पहुंचे हैं। कैलाश जी भाई साहब का स्वागत करते हैं श्रीमान सुधीर जी। परिचय के क्रम में श्री अशोक जी छक्कड़, आप भारतीय महिला टीम के वर्तमान जो अपनी वॉलीबॉल टीम है उसके आप कोच है और अपनी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितनी भी बेटियां वॉलीबॉल के अंदर प्रतिनिधित्व करती है, आपके मार्गदर्शन में, आपके गुरुत्व से वो तैयार होकर इंटरनेशनल लेवल पर और भारत स्तर पर अपना बेटियां रोशन करती है। श्री अशोक जी छक्कड़, इनके स्वागत के लिए श्री मनोज जी, आपसे निवेदन है कि आप मोमेंटो और दुपट्टा पहनाकर भाई साहब का स्वागत करें। श्री अशोक जी छक्कड़। अशोक जी का सम्मान करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि जिस अतिथि का नाम बोला जाए कृपया वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, ताकि परिचय उन्हीं का हो रहा है, थोड़ा हमें होता रहे। अशोक जी छक्कड़ का परिचय आगे की श्रृंखला। श्री शमशेर सिंह जी, आप भारतीय सेना के वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं और आपके शिष्य आज भी भारतीय सेना के अंदर अपने खेल और अपनी देशभक्ति से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। श्री शमशेर सिंह जी का स्वागत करने के लिए श्री शरद जी, आपसे निवेदन है कि आप जाए और श्री शमशेर सिंह जी का स्वागत करें। तालियां बजती रहे।
में श्री बजरंग जी स्वामी, आप अपने रोड साफसर के निवासी हैं और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, और अभी आपका प्रमोशन एडी के रूप में, एडिशनल डायरेक्टर, अतिरिक्त निदेशक के रूप में हुआ है। इस पद पर पहुंचने वाले आप अपने इस फतेहपुर, अपने इस लोकल शेखावाटी के पहले व्यक्ति हैं, तो जोरदार तालियां इनके लिए। अतिरिक्त निदेशक है, पद पर रह चुके हैं। आपके स्वागत के लिए श्री संजय जी और बजरंग जी VTI, आपसे निवेदन है कि आप दुपट्टा और मोमेंटो। हम सबका सौभाग्य भी है हमारा कि बजरंग जी गुरु जी से हम जितनी स्कूल में पढ़े हुए भी है, कल ही तक तो मैंने कहा भाई साहब से जरूर आग्रह करेंगे, आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे मध्य पहुंचे हैं और समय से पहुंचने वाले विशेष अतिथि हैं, कृपया जोरदार स्वागत करें। ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है। रामनारायण रुइया स्पोर्ट्स एकेडमी, आप पधारे, अभिनंदन, स्वागत। परिचय के क्रम में श्री परसाराम जी प्रजानिया, सीकर जिले के वॉलीबॉल की रीड। आपने अपने PTI रहते हुए इतने खिलाड़ी आपने राज्य इंटरनेशनल पर दिए हैं जो सीकर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। जोरदार तालियां श्री परसाराम जी के लिए। इनके स्वागत के लिए संजय जी भाजपा मोमेंटो और दुपट्टा देकर श्री परसाराम जी पिजाड़निया, जो फतेहपुर और सीकर की वॉलीबॉल की रीड मानी जाती है, अपने स्वास्थ्य को साइड में रखकर भी भाई साहब जहां पर भी वॉलीबॉल के कार्यक्रम होते हैं वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। श्री परसाराम जी का स्वागत हो रहा है। श्री देवीदत्त जी ऊंटवालिया, आप अपनी जो स्थानीय कमेटी है इसके संरक्षक हैं, रामगढ़ के प्रतिष्ठित व्यापारी है। समय समय पर हम मार्गदर्शन आप करते रहते हैं। मैं श्री दीपक जी बागला, आपसे निवेदन है कि आप भाई साहब का स्वागत करें। लेगी फोटो। आप वॉलीबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं और वॉलीबॉल कोटे से ही आप आयकर विभाग के अंदर आपकी नियुक्ति हुई थी, वहीं से रिटायर हुए हैं। अपने इसे खेल स्टेडियम के अंदर जितने भी खेल गतिविधि चलती है उसमें समय समय पर आप मार्गदर्शन देते रहते हैं। आपका स्वागत करते हुए हम सभी गौरवान्वित हैं। आपके स्वागत के लिए श्री मनोज, आप भाई साहब का स्वागत करें। स्वागत के क्रम में श्री सुधीर जी शर्मा, नवल जी मंच पर परिचय करवा देता हूं मैं, एक बार खड़े हो जाएंगे। श्री सुधीर जी शर्मा, आप हमारे मुंबई कमेटी से हैं और मुंबई में समाज सेवी के रूप में आप विख्यात हैं। समय समय पर आप ग्राउंड की योजनाएं, खेल गतिविधियों के अंदर अपना सक्रिय योगदान देते रहते हैं। इन्हीं के पास की कुर्सी पर विराजमान है श्रीमान नवल जी। आप अपने इसे रामगढ़ शेखावाटी परिषद मुंबई जो हमारा ट्रस्ट है, इसके आप कोषाध्यक्ष के रूप में और समय समय पर हम सबका योगदान करते रहते हैं। श्रीमान प्रकाश जी कीर्तनिया, आप एक ट्रस्टी है और मुख्य सहयोग है, तो आपका स्वागत है। परिचय के क्रम में जी झुमरिया, आपका स्वागत करते हुए रामनारायण रुइया शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी अभिनंदन करती है। आपके स्वागत के लिए श्री
मातोराम जी चोला, प्रिंसिपल HR रुइया के आप भाई साहब का स्वागत मोमेंटो और मुस्कुराहट से करेंगे। मंच पर बैठे सभी अतिथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। इन अतिथियों के आने से अपना कार्यक्रम और गौरवान्वित हुआ है। इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से हमारे लिए इस ग्राउंड के लिए आपने समय निकाला है। रामनारायण रुइया शेखावटी स्पोर्ट्स एकेडमी आपका पुनः शब्दों से आपका हृदय की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। अब मैं आदर्श विद्या मंदिर की बहनों को स्वागत गीत के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो शब्दों के द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत करें। आदर्श विद्या मंदिर की बहनों। जोरदार तालियां विद्या मंदिर के बहनों के लिए।
खूबसूरती अपनी राजस्थानी भाषा का गीत। और इसी मध्य हमारे एक अतिथि और पहुंच चुके रामगढ़ ऐसे तो श्रीमान आशुतोष जी शर्मा हम सब के मध्य में है। भाई प्रशांत हमारा युवा कार्यकर्ता, प्रशांत जोशी से आग्रह है, सुरेश जी से आग्रह है, प्रशांत जोशी सुरेश जी वैसा से आग्रह दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह देकर हमारे SHO आशुतोष जी शर्मा का स्वागत करें। और मैं आप सबको बताऊं, ये जो रामनारायण रुइया शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी है, इसमें कोई कार्यक्रम हो और हम उन व्यक्तित्व को याद न करें जो इसकी मूल नींव में है, ऐसे व्यक्तित्व का मैं नाम बताता हूँ। श्रीमती अमला जी रुइया, श्री सुरेश जी पंसारी, श्री प्रकाश जी कीर्तनिया, मुकुल जी अग्रवाल फतेहपुर, कमल जी पोदार पिशाऊ, ये इसकी नींव में है। इन व्यक्तित्वों को भी याद करना हमारा कर्तव्य बनता है। अब समय सीमा काफी हो चुकी है। स्वागत के बाद मैं संजय जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दे संक्षिप्त में, क्योंकि खिलाड़ी खेल के लिए तैयार है। तो सभी आगंतुकों से 2-2 मिनट का संक्षिप्त बौद्धिक रहेगा। संजय जी कीर्तनिया। अरे 2 माउथ है, हाँ ये रहा, एक माइक। संजय जी कीर्तनिया पोडियम पे आ जाओ। स्वागत है हमारा हिवडरा पावड़ा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत इस रामनारायण रुइया शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रांगण में। और आप सभी पधारे, इसके लिए हम हमारा सौभाग्य है। आज अभी थोड़ा सा अपने सुरेश जी पंसारी, नवीन जी पंसारी और अपने कई जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो इस सारे जो अपने इस बड़े एक महा आयोजन और महा एक आंदोलन, मैं तो कहूंगा कि ये अपने शेखावाटी के लिए और अपने देश के लिए अपने खेल जगत में एक बड़ी क्रांति है, जो यहाँ से एक शुरुआत होने जा रही है। शेखावाटी से अगले समझ लीजिए आप मान के चलिए कि 2 साल के अंदर ही आपको पूरे राष्ट्र में बड़े बड़े खेल जो प्रतिभाएं दिखने वाली है, जो यहाँ से निकलेगी। ऐसा समय आने वाला है। अगले 6 महीने में यहाँ पे सारी कायाकल्प आपको दिखाई देगी। ये सारा जो आप प्रांगण देख रहे हैं, वहाँ पे खूब द्रुत गति से निर्माण कार्य चालू है। और ये सारे निर्माण कार्य आप मान के चलिए 6 से 12 महीने के अंदर पूरे होने वाले हैं। और यहाँ पे गजब का समझ लीजिए समाज जो है वो जुड़ने वाला है। एक गजब का यहाँ पे समझ लीजिए कि एक मौसम जमने वाला है। खेल के इस तरह के सारे खिलाड़ी यहाँ पे युवा बच्चे निकल कर आएंगे, जो आज अपने को पता नहीं है कि शेखावाटी की इस धरोहर में, शेखावाटी की इस मिट्टी में कैसे कैसे खिलाड़ी और कैसे कैसे जो है वो समझ लीजिए कि वीर यहाँ पे जो है छुपे हुए हैं। उनको हम जो है वो वैसे ऐसे हीरो को हम जो है वो तरासेंगे। और यहाँ पे समझ लीजिए कि बहुत सारे कोचेज की नियुक्ति होगी, बहुत सारे प्रोफेशनल की नियुक्ति होगी, दुनिया भर के हॉस्टल बनेंगे। यहाँ पे खेल के बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पे होने वाले हैं। ये एक शुरुआत है। अपन ने साल में एक शेखावाटी खेल महोत्सव का आयोजन अपन ने बनाया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में हम सारे आजू बाजू इस बार जो हमने रखा है, इसको वॉलीबॉल लीग के रूप में कार्यक्रम रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ वॉलीबॉल के खेल होंगे। महिलाओं की टीमें भी आएंगी। करीब 6 टीमें महिलाओं की हैं, 12 टीमें यहाँ पे समझ लीजिए पुरुषों की टीमें हैं। आज से लेकर कल रात तक यहाँ पे खेल का जो समय जुड़ने वाला है, उसका आप आनंद लीजिए। मैं कहूंगा कि नगर से और समझ लीजिए कि आजू बाजू से जितने लोगों को आप बुला सकते हैं, सबको बुलाइए और यहाँ पे खेल का आपको आनंद लेना है। सुभाष जी भाई साहब निकल के आज इतनी दूर से आए हैं। भाई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, कितनी बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। इनका आशीर्वाद है अपने ऊपर। क्रिकेट जगत में अपने यहाँ पे जो क्रांति होने वाली है, उसके सूत्रधार सुभाष जी भाई साहब रहेंगे। RCA के चेयरमैन हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारी वॉलीबॉल के तो अशोक जी चोटिया तो हमारे समझ लीजिए कि इस पूरे कार्यक्रम में, पूरी इस सारी गतिविधियों में हमारे खेल के मार्गदर्शक सुरेश जी अपने अशोक जी चोटिया ही हैं। अशोक जी चोटिया के बाल सखा अशोक जी छक्कड़ भी साथ में आए हैं। और शमशेर बहादुर खान जो समझ लीजिए एक बलिष्ठ योद्धा है, जो सेना में रहे हैं, वो भी बराबर हम जब याद करते हैं बराबर आते हैं। और खेल के पुराने खिलाड़ी रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। वो भी सुधीर जी भाई साहब शर्मा जो अपने हैं, जो बॉम्बे में पूरे अपने जो यहाँ पे अभी फिलहाल खेल की जो गतिविधियां हो रही है, उस खेल समिति के संयोजक और खेल समिति के मार्गदर्शक के रूप में
सुधीर जी शर्मा नियुक्त है जो वहां से कार्य करते हैं। नवल बंसल अपने अकाउंट्स और सारा कोषाध्यक्ष का सारा काम देखता है। नवल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अपने देवीदत्त जी उटवालिया अपने हमारे चाचा जी का लड़का है, मेरा बचपन का दोस्त है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं। खेल का समय जुड़ने वाला है। मैं आपसे सभी से कहूंगा कि और 3-4 वक्ताओं को समय दिया जाएगा। मुझे भी सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया है। मुझे लगता है मेरा 2 मिनट का समय हो चुका है। बोलने की बहुत इच्छा है, बहुत कुछ बातें बताने की इच्छा है, लेकिन ये समापन आयोजन में रखेंगे, अपन बात करते रहेंगे। 2 दिन साथ में ही है। फिलहाल मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत और खेल के आगाज के लिए सभी जो खिलाड़ी जुटे हुए हैं उन सारे खिलाड़ियों को निमंत्रण कि मैदान में उतरिए और अपना जोश खरोश और अपनी जो प्रतिभा दिखाइए। और क्या 2 दिन में होने वाला है हम अपनी आंखों से देखेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जजी भाई साहब। आपने सुरेश जी पंसारी ने जो सपना देखा था वो पीछे मंच के पीछे बड़ा एक तस्वीर के रूप में लगा हुआ है। द्रुत गति से निर्माण चल रहा है। अगले वक्ता के रूप में सुभाष जी जोशी, जिन्हें हम सुनना तो घंटों चाहते हैं, पर आज आग्रह करूंगा मिनटों में ही बोले, क्योंकि अभी थोड़ा समय कम है। सुभाष जी जोशी बहुत अच्छे, हम सबका सौभाग्य के हमारे मध्य है। सुभाष जी जोशी। भगवान दुश्मन कर 3 मैं अपनी वाणी को विराम तुरंत ही देता। जब मैं बोलता हूँ तो लंबा बोलता हूँ क्योंकि 300 मुझे पता है, मैंने आपका भाषण खूब सुना है। मेरा मैं आपका हूँ, पर कार्यक्रम एक सीडी और भेज देता हूँ। 1980 के अंदर मॉस्को के अंदर लेनिन यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ 1.5 लाख लड़के थे, वहाँ मेरा स्पीच था ऑन द फिलोसॉफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। और 2.25 घंटे तक वो बीच बीच में खड़े होकर के कर्तव्य ध्वनियों से स्वागत कर रहे थे, क्योंकि मैं बताता था कि भारत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, सनातन धर्म क्या है। यहाँ खुशी इस बात की है कि वो चेहरे जो कभी मुझे खुशी देते थे और मुझे गौरव देते थे वो यहाँ मौजूद है। मैंने अशोक जी छक्कड़ को, अशोक चोटिया को, इनको अपनी टीम के अंदर मैं लेकर के जाता था और मुझे ये रहता था ये हैं तो मेरे को जीत निश्चित रूप से मिलती। सुरेश भी था इनके साथ ही, एक वो प्रमोद रिंगसिया था, ये एक टीम थी। मैं 65 के अंदर ये सीकर जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना। 67 के अंदर राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी बना और 71 के अंदर 2 साल तक मैं अपने आरवी यानी राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा। इन्होंने इतना अच्छा काम किया। उस समय लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर ये धरती थी और ये मानव शेरा शमशेर, उसको शेरा कहते हैं, कितना जबरदस्त प्लेयर था। यहाँ वॉलीबॉल को अब मेरा परिचय तो क्या है कि मेरा मूल परिचय तो हो दिया है क्रिकेट। ये क्रिकेट इतनी बड़ी हो गई कि मेरे मूल परिचय को खा गई। वॉलीबॉल से है, वॉलीबॉल के मालिक वो तो मेरी बात। अब भी वहाँ आरबीए का राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन का फंक्शन होता है तो उसका रामावतार का पहले फोन आता, सबसे पहले मंच के ऊपर आप आओगे। तो मैंने वॉलीबॉल से वॉलीबॉल मेरी जिंदगी थी और क्रिकेट जिंदगी को छीनने वाला एक बन गया। इसमें भी आईपीएल का मैं फाउंडर डायरेक्टर सब 4 थे, उसके अंदर रहा हूँ। ललित मोदी ने मेरे को कहा कि जोशी जी प्लीज गो देयर टू इंग्लैंड एंड स्टडी EPL इंग्लिश प्रीमियर लीग विच वाज फॉर फुटबॉल। तो कहा उसको वेदर वी कैन कन्वर्ट दैट इन क्रिकेट आल्सो। आई वेंट स्टेट फॉर 4 months, वहाँ गया, 4 महीने रहा और उसका पूरा जो फॉर्मेट हमने बनाया। तो पर क्रिकेट एक अलग, वॉलीबॉल तो वॉलीबॉल है। अब मैं भी वॉलीबॉल का मैच देखना चाहूंगा। और अशोक जी ने मुझे खुशी इस बात की, परसा जी को तो, परसराम जी को तो, बिजानिया जी को तो याद करना इसलिए जरूरी है। क्रिकेट के लिए, वॉलीबॉल के लिए बहुत किया है। यहाँ मुझे खुशी की बात यह है कि कैलाश जी यहाँ मौजूद है, जो ये क्रीड़ा संगम के जो RSS का एक प्रमुख हिस्सा है, उसके प्रांतीय महामंत्री हैं। खुशी की बात यह कि मेरा जन्म स्थान थोई है, ठीक है, श्रीमाधुपुर के पास में, और इनका जन्म स्थान भी थोई है। समझे, तो ये यहाँ मिलते हैं। तो ये और संघ का क्या है कि देश की जो प्राणवायु है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होगी, उसको दूर करके संघ भारत देश के अंदर एक शुद्ध ऑक्सीजन का संचरण जो करे, वो जीवन को जीवंत बनाए, जो हमारे सनातन संस्कृति है जिसका कोई कीमत नहीं। मैं अभी इसके बारे में बोलूँगा क्यों, मैंने
ये हमारी वो संस्कृति है। हमने ये कहा हमने परोवेदी करना लघुचेत उदार चेता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। हमने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्येत। और हमारा चिंतन इतना बड़ा रहा है, मैं 2 मिनट देना चाहूंगा कि हमने कभी भी खुद का ध्यान नहीं किया। हम सबका ध्यान रखने वाले हैं, समाज का ध्यान, राष्ट्र का ध्यान। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है कम पुरुषार्थे ग्रामेशार्थे गुरुम त्यजेत ग्रामम जनप्रदेशार्थे आत्मार्थे प्रतिदिन त्यजेत। यदि परिवार के अंदर एक व्यक्ति को अपने हितों की बलि देनी पड़े, परिवार का हित होता है, तो परिवार पहले व्यक्ति बाद में, तो त्यजेत एकम पुरुषार्थे, कुल के लिए एक आदमी को छोड़ दो। और ग्रामेशार्थे गुरुम त्यजेत, यदि गांव के भले की बात है और मेरा परिवार उसमें कष्ट भी पाता है, तो मुझे पहले गांव का चिंतन करना पड़ेगा। और ग्रामम जनप्रदेशार्थे, ग्राम जनपद यानी राष्ट्र, राष्ट्र के लिए मेरा गांव भी खत्म होता है पर मेरा राष्ट्र बचता है। राष्ट्र महान है, उसकी हम तो इसको, ये हमारी भारत माँ है और हम अपनी माँ को, वो माँ है, पशु नहीं है। तो हम हमारी संस्कृति के अंदर ये सनातन संस्कृति, ये इसको रक्षा करने के अंदर, हिंदुत्व को रक्षा करने के लिए, और मैं आपको ये बता दूं 60 से 67 तक मैं हमारे यहाँ जो विवेकानंद शाखा फतेहपुर के अंदर उसका मुख्य शिक्षक रहा है। मैंने तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वा हेतु भूमि सुखम भवति, इससे मैंने शुरुआत की है। वही संस्कार है, वही जीवन है। और मैं उन लोगों का भी जो जैसे मुस्लिम्स भी हैं परंतु जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, उनका सम्मान करता हूँ। अब्दुल कलाम का सम्मान करता हूँ, रस खान का सम्मान करता हूँ, वीर हमीद का सम्मान करता हूँ, जिसने एक तरफ वहाँ अल्लाह अकबर चल रहा था, हमारे यहाँ के हर हर महादेव, उस टाइम पर भी उसने पेटेंट टेम्पो का जो संहार किया, उसके लहू के अंदर एक बात थी। तो ये बहुत लंबी गाथा है कि जिन लोगों का बलिदान है। तो और ज्यादातर तो हमारे हिंदू जो लोग हैं उनसे कन्वर्टेड है, संस्कृति वही है, जेनेटिक्स वही है। मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि हमें राष्ट्र का चिंतन करना होगा, राष्ट्र का सोच करना होगा। और कैलाश जी यहाँ है तो मुझे पूरी उम्मीद है। और ये तो जो है ना, इसके लिए तो कोई शब्द नहीं। और ये मैं आपको कहता हूँ, मेरे को अब नियुक्त करो। ये marriage.com के शादी.com जो है उसके ये मालिक है संजय जी, पूरे हिंदुस्तान की शादियाँ कराते हैं। मेरे से कुछ कुंडली मिला लिया करो आपके वहाँ और ओके। मैं ज्योतिष मेरा प्रिय विषय है, और प्रिय विषय नहीं, आई एम कंसिडर्ड टू बी एन अथॉरिटी इन एस्ट्रोलॉजी। मेरा इसके जर्मनी और जापान के अंदर स्पीच हुई, व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज। मैं आपको बताऊंगा ज्योतिष क्या है, हम कैसे कुछ। और मेरे ये बताऊँ, ये हमारा ज्ञान है। 5000 वर्ष पहले जो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो रहा था, तो वो इस दिन ये ग्रहण आ गया है, सूर्य ग्रहण है, इस दिन युद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर बैठे हुए पंडित उस समय ने आपके टेलीस्कोप थे, मैं और कोई थे, बैठे बैठे बता देते थे कि इस रात्रि को इतने बजे इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण होगा, इतना ये होगा, फिर शुद्ध। तो मेरे पास हम उस महान देश की जब ये सब चीजें पहले ही नहीं हुई, एक ईसा मसीह का। और ये एक बात और कहना चाहूँगा, मैं कोई मजहब का स्पीच नहीं करता, परंतु आप एक बात बताओ कि अगर इस्लाम में से 2 चीजें हटाई जाए, एक तो कुरान और एक मोहम्मद साहब, तो इस्लाम में क्या बचता है? और क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर, ईसाइयों के अंदर 2 चीज हटा लो, एक बाइबल और एक ईसा, उनको कर दो, क्या बचता है? हमारे यहाँ तो राम को हटाओ तो हनुमान जी बैठे, हनुमान जी को हटाओ शिव जी बैठे, शिव जी को हटाओ भैरू जी बैठे, भैरू जी को हटाओ देवी माता बैठी है। तो हमारे यहाँ तो मेरे पास किसों को ग्रंथ, आप इतने ग्रंथ, इतने वेद, उपनिषद, ये कभी चिंतन की बात है। उसके बाद में भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हिंदुत्व सिखाता है कि सभी के अंदर एकता। हम सभी धर्मों को, ये सभी हमारे, मेरा इष्ट राम है, पर मैं हनुमान जी का जब जाता हूँ या शिव जी का जाता हूँ, बहुत ही श्रद्धा से दर्शन भी करके आता हूँ। तो ये लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू बी डिस्कस, नहीं टू बी थॉट। जीवन के अंदर ये चिंतन करो। और अभी मुझे इस बात का जरूर दुख है कि ये इतना बड़ा एक पूरे राजस्थान के अंदर, क्यों मैं तो एक एक कॉर्नर के अंदर क्रिकेट के लिए घुमा हूँ, वॉलीबॉल के लिए घुमा हूँ। मैं राजस्थान टेबल टेनिस एसोसिएशन का भी 9 साल तक उपाध्यक्ष हूँ पूरे स्टेट का। तो सारे गेमों के लिए मुझे घूमना पड़ा है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हो रहा है, ये भारत देश के अंदर अनूठा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। और वहाँ पूरे गांव के लोग आने चाहिए थे, भीड़ नियंत्रित नहीं होनी चाहिए थी।
मैं ऐसे तो सब आपको ये बड़ा इन्होंने आराम दे दिया है, परंतु बेटा पकड़ियो, हाथ दुख लागो। ये कितनी भीड़ होनी चाहिए, लोगों में उत्साह होना चाहिए। खेल जिंदगी है, ये खेल स्टैंड को ले और खेल मैं तो ये बात, खेल में अभी टीम खेल कोई टीम जीतेगी, कोई टीम हारेगी, पर मेरे ये 2 लाइन 4 लाइन के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। ठोकरे खा मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा गम को भुलाना जिंदगी है। ठोकरे खा मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा गम को भुलाना जिंदगी है। सफलता पर खुश हुए तो क्या हुए, हार कर खुशियां मनाना जिंदगी है, हार कर खुशियां मनाना जिंदगी है। तो आप वहाँ एज ए स्पोर्ट्समैन, वहाँ तो जिंदगी को एज ए स्पोर्ट्समैन, इसके अंदर ये फेज है, हार जीत ये तो आते रहते हैं, परंतु इसके अंदर हमें अपना जो मनोबल है उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। खेल है साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, और साउंड बॉडी कब होगी, जब आप खेल खेलोगे। खेल के अंदर बातों से जैसे मैं बात करता हूँ, बातों से काम नहीं करता हूँ। वहाँ तो अब ये जिस समय छक्कर को और अशोक को इनको देखता था मैं, तो हमारे वो साउंड पुजारी बहुत बढ़िया रहा। ये ताराचंद तो शायद पता नहीं, ताराचंद जेल है, अपने मुरारी था वहाँ एजीगंज है, मुरारी जी सोनी, ये मतलब ये वेरी गुड टीम। उस समय ये राजस्थान के वॉलीबॉल के अंदर ये मक्का मदीना है कहो, या इसको काशी अयोध्या को, ये था। कुछ टीम वहाँ ये डीसीएम वाले ये तैयार करते थे वहाँ कोटा, कुछ प्लेयर्स कोटा श्री राम, क्योंकि वो रमाकांत के भी वहीं की बात करते थे। तो ये वॉलीबॉल तो मेरी जिंदगी है, मेरे जीवन के मैं सोच रहा हूँ 12 महीने की जिंदगी है, पर अब 2 साल की हो गई, इनको देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। क्योंकि सुभाष जी भाई साहब बहुत अच्छे वक्ता हैं, इन्होंने क्रिकेट और वॉलीबॉल की तो बताई, पर मैंने इनका राजनीतिक भाषण भी सुना है। शिव जी के मंदिर के आगे जब ये प्रत्याशी थे, बहुत अच्छा बोलते हैं भाई साहब का, एक बार जोरदार कतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। अगले वक्ता के रूप में सुधीर जी शर्मा हमारे स्टेडियम से 2 शब्द कहे भाई साहब। आप रामगढ़ शेखावाटी परिषद मुंबई में बाहर रहकर पूरे शेखावाटी जनपद की खूब चिंता करते हैं, इस कार्यक्रम की भी आपने खूब संभाल के। सुधीर जी शर्मा। देखिए, जो संजय जी ने कहा था उसको ही मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। ये जो एकेडमी बन रही है, ये अपने शेखावाटी रीजन राजस्थान के लिए जो सपना संजय जी ने और सुरेश जी पंसारी जी ने देखा था, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। यहाँ की जो युवावान प्रतिभा है, इसके सोच का विचार ऐसा था कि हमारे बहुत ही कुछ किलोमीटर के आगे हरियाणा का बॉर्डर आ जाता है, तो हरियाणा ने हमको इतने ओलंपियंस दिए हैं, वर्ल्ड चैंपियंस दिए हैं हर क्षेत्र में, तो इतनी सी दूरी के बाद राजस्थान क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा है। तो पता चला कि राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत खास जरूरत है। तो सुरेश जी पंसारी जी और संजय जी ने मीटिंग कॉल की मुंबई में, और हम जैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ा, और फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए। तो आमला जी ने कहा कि मेरी यहाँ लैंड है, मैं दे दूंगी और आप उसके ऊपर काम कीजिए। तो यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ पे जैसे उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, इसके बाजू में ओलंपिक स्टैंडर्ड का एक ट्रैक बनेगा, एथलेटिक ट्रैक बनेगा, और सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पे एक कोचेस की एकेडमी भी बन रही है, जिसको हम एक टीम यूनिवर्सिटी के तौर पे हम बनाने वाले हैं कि एक टीम यूनिवर्सिटी, और यहाँ से हम कोचेस को डिप्लोमा डिग्री इस तरह की हम करेंगे। तो एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट होने वाला है, जहाँ से कोचेस निकलेंगे, प्लेयर्स को ट्रेनिंग देंगे, और प्लेयर्स फिर अपने इंटरनेशनल भारत का नाम ऊंचा करेंगे। तो एक ये सपना था जो अभी हमारा पूरा होता हुए हम देख पा रहे हैं। दो साल से इस पे काम चल रहा था, और अभी क्योंकि अभी फाइनल स्टेजेस में हो गया, अभी खाली कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है। तो जैसे संजय जी का अगले 1 या 1.5 साल के अंदर ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ऐसा आपको एक यहाँ पे एक पूरा दृश्य दिखाई देगा। हमारा काम यही है कि हम यहाँ के जो युवा है और बच्चे हैं, उनको हम यहाँ लेके आए और उनको प्रोत्साहित करें कि यहाँ आप आइए, खेल कीजिए। आज आगे का जो जमाना है, आज वो खेल का जमाना है। खेल में कैरियर भी है, खेल में पैसा भी है। जैसा कि सुभाष जी ने कहा कि आईपीएल है, कबड्डी लीग है, यहाँ पे कबड्डी का भी हम अच्छी ट्रेनिंग देने वाले हैं।
तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। तो आप सबसे जो भी रामगढ़ के, शेखावाटी के यहाँ जितने भी बैठे हैं आदरणीय लोग, उनसे यही है कि रामगढ़, शेखावाटी और आसपास के जो भी गांव हैं उनमें आप जाइए और वहां बताइए कि इस तरह का हो रहा है। और वहां के जो पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनको हमको समझाना पड़ेगा कि आज खेल जो है वो खाली टाइम पास नहीं है, वो एक कैरियर है। और जैसे कि अशोक जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, ये वॉलीबॉल से ही इनका और हमारा मैं सीए हूँ और ये इनकम टैक्स में थे, तो हमारा तो आपको पता है, तो ये स्पोर्ट्स से ही इनको गवर्नमेंट में सर्विस मिली है और इनकम टैक्स में इतना बढ़िया कैरियर इन्होंने बनाया है। तो स्पोर्ट्स, कैरियर और पैसा, मैं पैसा इसलिए बोल रहा हूँ कि वही भाषा हम लोग समझते हैं आज, तो पैसा भी बहुत है स्पोर्ट्स में। तो इस जो ये कॉम्प्लेक्स बना है उसके लिए मैं सुरेश जी भाई साहब, संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सुधीर जी भाई साहब। आप ऐसे करते ही ज्यादा है, बोलते कम है, परंतु आज आपने 2 शब्द कहे, आपका आभार। अगले वक्ता श्रीमान कैलाश जी भाई साहब, क्रीड़ा भारती जयपुर प्रांत मंत्री। आपसे भी आग्रह करूंगा, कृपया संक्षेप में ही आज श्रीवचन। सम्मानित मंच, आदरणीय सुभाष जी भाई साहब के चरणों में प्रणाम करके शुरुआत करता हूँ। एक संगठन है जिसको 100 वर्ष हो गए, जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। समाज को उत्थान में लाना और समाज में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अनेक विभाग बनाए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती है, सामाजिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, मजदूरों में भारतीय मजदूर संघ है, विद्यार्थियों में विद्यार्थी एबीवीपी है। वैसे ही खेलों का विकास हो, उसके लिए क्रीड़ा भारती संगठन संघ की प्रेरणा से चलता है। बहुत नया संगठन है, वो 15 में ही इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका नेटवर्क पूरे भारत में है। इसका मुख्य ध्येय है कि खिलाड़ी तैयार करके उनमें चरित्र निर्माण करना और चरित्र से राष्ट्र का निर्माण करना। राष्ट्र का निर्माण नागरिक से होता है और नागरिक स्वस्थ रहता है तो देश की उन्नति करता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति के मन में ही और दिमाग में ही अच्छे विचार आते हैं। रुग्ण और बीमार व्यक्ति अच्छा नहीं सोच सकता है। इसलिए क्रीड़ा भारती की अवधारणा है कि हम खेल कर नागरिकों को स्वस्थ बनाकर इस देश को महान बनाए। आदर्श है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से बड़ा प्रेरक खिलाड़ियों को कोई नहीं है दुनिया का। शायद आज तक कोई वेट लिफ्टर ऐसा हुआ नहीं हुआ, द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लाए थे, सारे रिकॉर्ड बन गए। और 100 योजन थी श्रीलंका भारत से। 100 योजन का कितना किलोमीटर होता है वो तो सब जानते हैं। वो लॉन्ग जंप उतना ही किया, हाई जंप किया तो पर्वती रसातल में चला गया, इतने ऊंचे उड़े। तो खिलाड़ियों को के आदर्श है, वो क्रीड़ा भारती के भी आदर्श है। और मैं तो यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा विचार मन में लाकर एक एकेडमी की स्थापना की। एक छोटा सा सुझाव और है आपको, आपके जजे तो मानना, वास्तु शास्त्रियों से पूछकर एक हनुमान जी का छोटा स्थान जरूर बनाना स्टेडियम में, क्योंकि आदर्श है खिलाड़ी वहां प्रणाम करके खेलेगा तो ऊर्जा प्राप्त होगी, ऐसा निवेदन है। और क्रीड़ा भारती अभी कबड्डी का पूरे देश में आयोजन कराएगी, हर जिले में 100 मैच करवाएगी भिन्न भिन्न गाँव में। उद्देश्य यह है कि आने वाले ओलंपिक में कबड्डी एक खेल के रूप में शामिल कराना, जो भारत का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता खेल है ऐसा, और सबसे पुराना है, और ऐसा खेल है जिसे प्रेरणा, मरना और जीना ये खेल खेल में हम सब लोग सीखते हैं। बहुत ज्यादा भाषण नहीं देकर इस एकेडमी को शुभकामनाएं। और क्रीड़ा भारती हमेशा आपके साथ रहेगी, हम जो आयोजन करेंगे उसमें आपका सहयोग लेंगे। और मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको हम क्रीड़ा भारती के भी अच्छे सदस्य बनाकर इस खेल को अच्छा बनाकर हमारा देश श्रेष्ठ बने, ऐसा हम सोचते हैं। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बताया खेल के माध्यम से चरित्र निर्माण और चरित्र के माध्यम से राष्ट्र निर्माण। बहुत अच्छा। अगले क्रम में मैं बुलाऊंगा बजरंग लाल जी स्वामी, हम सबके प्रतिनिधि शेखावाटी के लाल बजरंग लाल जी वैसा से आगे। हेलो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पीतवाम भागम पाणो महासा एक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। एक बहुत श्रेष्ठ कार्य के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के मंच और मंच के सामने उपस्थित आप सभी के हृदय में विराजमान परम सत्य को प्रणाम करता हूँ। भाई साहब की बात से शुरुआत करूंगा कि ये इस तरह का मंच और फिर सामने ये जो संख्या है उसको देख करके उस शराबी फिल्म का एक शेर याद आता है कि आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में जितनी छोड़ देते थे हम पैमाने में। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन इसे मैं एक बहुत अच्छी शुरुआत मानता हूँ। वो है ना कि अच्छी शुरुआत आधी सफलता होती है, और आप एक ऐसी शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत लोग कम सोचते हैं। और ये जैसा कि सर कह गए, मेरी बात से शुरू होती कि इसमें सब चीजें हैं, फेम भी है और मनी भी है। अब तो सुभाष जी टिकट भी देने लगे हैं ओलंपियंस को, तो सबसे जो आज का जो मॉडर्न है ना उसमें भी प्रवेश हो गया है। तो फिर क्यों नहीं लोग जुड़ेंगे निश्चित रूप से जुड़ेंगे। और ये केवल शुरुआत है सर, प्रचार प्रसार में थोड़ी बहुत कहीं कोई रही होगी। मैं थोड़ी सी अपनी ये बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर सराम जी गुरु जी बैठे हैं, आज मैं जो कुछ भी हूँ इनके कारण से हूँ। एक ऐसी चीज है जिन्होंने एक दीपक जलाया वॉलीबॉल का, और यहाँ जो मंच पर बैठे इन लोगों को जब मैं एसके कॉलेज शिखर में पढ़ता था तो साहब को इनको उछलते और जंप करते हुए देखा। पहले लोग सोचते थे कि खेलने से तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन मैं कहूँ कि खेल जो है वो बिना दिमाग के बिना इंटेलिजेंस के होता ही नहीं। क्यों? अशोक जी जब उछलते थे तो इरादा था कि मैं स्मैश करूंगा, और उछलने के बाद में ड्रॉप डाल दिया। तो एक सेकंड के समय से में अपना इरादा चेंज करके ये बिना दिमाग के थोड़ी हो सकता है। और अब इसमें जो और चीजें एआई है उसका भी यूज खिलाड़ी करने लगे हैं। तो एक ऐसी चीज को आप लेकर के चल रहे हैं। विभाग की तरफ से मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। भाई साहब आप कह रहे हैं कि थोड़ा प्रचार प्रसार कम हुआ, प्रचार प्रसार का एक तरीका बताऊं। इस साल इन्होंने डिस्ट्रिक्ट करवाए खो खो के इस मैदान पर। अब मैं कह रहा हूँ ये जो इसका स्टैंडर्ड जो डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं रहा सर। माधुराम जी आप विभाग की तरफ से मेरी से जो कोशिश होगी वो करूंगा। आश्वासन तो नेता लोग देते हैं, लेकिन मैं ये करूंगा कि वो कोशिश होगी आप स्टेट या नेशनल का प्रस्ताव भिजवाएं, और वो जो भी एक बार यहाँ हो जाएगा तो लोगों की नजर में आ जाएगा। और फिर तो ये होना ही होना है। ये तो फिर ठीक है भाई, 2 जाटी बने तब सीमा ने पहली बार वो भजन गाया, लेकिन अब तो जो भी साला से जाने गाया 2 जाटी जाते हैं तो हरियाणा के भी आने लग जाएंगे। मैं आपको बताऊं, हाँ, जो जहाँ अच्छी चीज मिलेगी तो वहां लोग पहुंच जाएंगे। समय का अभाव है। मैंने भी ऑफिस में पहले से पीएच रखी हुई थी। मातराम जी का समाचार गया कि सर इस तरह से कोई काम है, आप वहां है, तो खैर मैं आया। आप सभी के लिए एक बात जरूर कहूँ, खिलाड़ियों के लिए विशेष बात है। जो खिलाड़ी बैठे उनके लिए विशेष बात होगी, और जिन्होंने ये शुरुआत की है उनके लिए भी ये विशेष बात होगी। सपने हमेशा पूरे होते हैं उनके जो उनके बारे में सोचते रहते हैं। अपनी एक 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि अपनी कहानी का पसंदीदा किरदार बन जाया कर, अपनी कहानी का पसंदीदा किरदार बन जाया कर, सर ऊंचा रख बेबाक जी, सर ऊंचा रख बेबाक जी, और मुस्कुराया कर। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा भाई साहब। कभी अकेले थे, आज इतने नहीं डरे, तो अब क्या डरेंगे। हाथ में झंडा उठाए, कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है, कभी न रुकेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो कोई आश्वासन नहीं, कोई मिथ्या घोषणा नहीं, वो संकल्प है। आप यहाँ अब क्रिकेट का हो रहा है, आपका क्रिकेट बन जाता है, मैं राजस्थान की टूर्नामेंट्स कराऊंगा। यदि अच्छा बन गया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ यार रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट होंगे, और सुभाष जोशी ने जो कह दिया वो क्रिकेट में तो वही हो। मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ कि आपके मैंने हाल देखा नहीं अपने रुइया कॉलेज में, इनमें आप हॉल देख लीजिए, टेबल टेनिस एसोसिएशन, क्योंकि मैं इसके अंदर मेरा जो छोटा भाई मान लो धंधा, तो छोटा भाई मान लो, जब 70 के अंदर मैंने स्टेट की सीकर के अंदर करवाई थी,
उस समय से उनको मैंने पैट्रोनाइज किया। तो मेरी बात होती रहती है। मैं आपके यहाँ राजस्थान की टेबल टेनिस चैंपियनशिप लीग करवा दूंगा, 100% वो अभी करवा दूंगा। इसमें आपके हर किसी की जरूरत है, उसमें स्पेस की, और जो खिलाड़ी हैं तो उसके अंदर मैन विमेन बॉयज सभी के होते हैं। हाँ, 6 टेबल हों और उनके आवास की इनकी व्यवस्था करें। बाकी उनका टीम ये तो सारा वो महीने में सारी चीजें बनके रेडी होती है। सुभाष जी भाई साहब का ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं अपने जिले के अंदर ये 2 अगस्त को, और अमृता से बात करूँ, उलूल की भी कोई अपने हो जाएगी, उल्लास से करेंगे यहाँ जिले की तरफ से। तो ये यार आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। भाई साहब हम सब तैयार हैं। मैं आपको प्रोमिस करता हूँ, ब्रह्म वाक्य जुनार्दनम, और जो कहता है ना ब्राह्मण वो करता है। और मैं तो उस विचारधारा को मानता हूँ कि ऐसे ही पंडित जन्म से नहीं बनते हैं, संस्कार से बनते हैं, संकल्प से बनते हैं। चाणक्य जैसे विद्वान थे जिनका नंद घराने ने अपमान किया, तो एक छोटे से मौर्य वंश के चंद्रगुप्त को खड़ा करके उन्होंने उसको, मैं एक बार हमारे यहाँ लिखा है कि तो मैं आपको एक ही बात करना चाहता हूँ कि आप यहाँ रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट हो, स्टेट टेबल टेनिस के टूर्नामेंट्स हो, और मैं स्टेट के एसोसिएशन में भी अपने टेबल टेनिस के अंदर जुड़ा दूंगा। यहाँ जरूर जरूर करवाएंगे भाई साहब। मेरे पास पर्ची आ गई है, गंगानगर और रिंगस का मैच होने वाला है, कितना काटना है। अंतिम वक्ता प्रकाश जी की तरफ भाई साहब 2 मिनट में। आप हमारे मुख्य ट्रस्टी हैं, हम सबके संरक्षक हैं। 2 मिनट अब यहाँ से सीधे मंच जाएगा। मैं ज्यादा मत बोलो मेरे बारे में कि जल्दी बैठ जाओ, मैं खुद ही बैठ जाऊंगा, जल्दी बैठ जाऊंगा खुद ही। हाँ, मुझे मालूम है कि मैं जितना कम बोलूंगा ना उतनी ज्यादा ताली बजेगी यहाँ पर, ये मुझे मालूम है। जितना कम बोलूंगा उतना, लेकिन 2 बात बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे आदेश मिला है। तो एक तो सुभाष जी जोशी का नाम हम सुनते थे 40-45 साल पहले। हाँ, मेरे पिताजी के तो आप मित्र भी होंगे। तो उस समय हमको लगता था क्या पता नहीं क्या चीज है सुभाष जी जोशी, कब मिलेंगे, कब देखेंगे। आज इनके साथ में शेर मंच पे बैठा हूँ मैं, ये मेरा तो दिवा सपन जैसा है, मेरे लिए तो दिवा सपन है ये। तो आज एक तो सुभाष जी जोशी को प्रणाम करते हैं। तो ये जो खिलाड़ी बैठे ना, ये भी हमारे उस जमाने में हीरो होते थे। हीरो जैसे किसी का हीरो शाहरुख खान, सलमान खान, कौन खान होते हैं ना, जैसे हमारे हीरो ये होते थे हमारे। तो एक बार की बात है कि हम गए थे लक्ष्मणगढ़, तो वहां पर मालूम पड़ा कि अशोक चक्कर आने वाला है विदेश से, विदेश खेलने गया वो। तो मैं सोचा कि अशोक चक्कर कैसा होगा, धाकड़ होगा, चक्कर होगा, हमें अजीब सा लग रहा था। आज देखा तो हमारे से एकदम उसमें लगा तो अशोक चक्कर आने वाला, अशोक चक्कर आने वाला। आए नहीं आ नहीं पाए थे। तो उसमें टूर्नामेंट हुआ था, तो हम लोग गए थे लक्ष्मणगढ़ की। ये बात है, पुरानी घटना है, 40 साल पुरानी घटना है ये तो है। और बाप रे, 84 की इतनी पुरानी बात है ये। तो उस समय की घटना बता रहे हैं ये। तो उस समय हम लोग इनको देख नहीं पाए, आज इनको देखने का मौका मिल गया है। तो ऐसे महान लोग बैठे हैं। बच्चों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाइयों, कि हमारी शेखावाटी वीरों और दानवीरों की भूमि है। अब खेल वीरों की भूमि बनने वाली है। खेल की खिलाड़ी यहाँ से दुनिया में निकलने वाले हैं। ये सपना हमारे सब भाइयों का है, सब आप लोगों का है। तो हम सब मिलकर पूरा करेंगे। धन्यवाद। हाँ, लोक सेवा ज्ञान मंदिर की हमारी टीम काम करती है यहाँ 10 साल से, और हम लोगों को मालूम नहीं था कि इस टीम को ये काम भी मिल जाएगा क्या। उसमें तो हमने सोचा था समाज में काम करना है। आज हमारे लोक सेवा ज्ञान मंदिर की टीम भी यहाँ लगी हुई है, उनके लिए भी ताली बजाइए, उनके लिए धन्यवाद। मैं सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह करता हूं कि मैच शुरू होने वाला है, रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सभी सम्मानित अतिथि संजय जी के साथ चलकर हम कार्यक्रम का